तो बेटा आज हम स्टार्ट करते हैं सिमेट्री। तो जो सिमेट्री की एक्सरसाइज है 8th ए। तो सिमेट्री सिंपली कुछ नहीं होता, दो चीजें जो बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर हो। सिमेट्री का क्या मतलब होता है बेटा कि दो चीजें, जैसे मैंने कि ट्रायंगल बना रखा है बेटा, कोई भी चीज है, आप जिंदगी की कोई भी चीज उठा लो, अगर आप उसको सेंटर में से काट दोगे बेटा, सेंटर में से उसको डिवाइड करने की कोशिश करोगे, तो यहाँ तो वो दोनों चीजें उसकी दो साइड में सेम होंगी देखने में, यहाँ दोनों में फर्क होगा। जैसे आपकी बुक में कोई कई सारे एग्जांपल्स दे रखी हैं बेटा, जैसे आप कोई सर्कल ले लो, ये लो, इसको अगर बीच में से काट दोगे सेंटर में से, तो ये वाला शेप है जो और साइज है, और इसका जो शेप और साइज है बेटा, वो दोनों आपस में क्या कर जाएंगे, मैच करेंगे। इन दोनों के शेप और साइज क्या करेंगे बेटा, इस 1 और 2 के मैच करेंगे। तो हम इसको बोलेंगे ये चीजें क्या है, सिमेट्रिकल है। जैसे एक क्यू वर्ड है, अगर मैंने ये क्यू को ऐसे बीच में से काट दिया बेटा, तो ये दोनों आपस में मैच नहीं करेंगे, तो ये दोनों चीजें क्या आपस में सिमेट्रिकल नहीं है। चाहे एक पत्ता ले लो बेटा, कोई भी चीज ले लो जिंदगी की, अब जैसे ये स्केल ही बड़ा है मेरे पास, लो इसको अगर मैं ऐसे हाफ कर दूंगा तो साइज वाइज तो ये सिमेट्रिकल हो जाएगा, लेकिन उसके ऊपर लिखा लुखा थोड़ा डिफरेंट होगा, लेकिन ये अगर हाफ से करूंगा तो ये सिमेट्रिकल बन जाएगा। कोई भी चीज जिंदगी की, इसको मैंने समझाने के लिए वैसे कुछ ये चीजें ली थी, इसको कटिंग करके रखा था कि जैसे कोई ट्रायंगल है, अगर इसको ऐसे हाफ से कर दूं मैं बेटा, ऐसे हाफ कर दूं, तो ये देखो इस साइड का ट्रायंगल और इस साइड का ट्रायंगल, दोनों साइड्स लगभग सेम ही है, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्री। और जो ये सेंटर पॉइंट होता है बेटा, ये जो सेंटर पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मली एक्सिस बोलते हैं, तो ये इसका नॉर्मली सेंटर पॉइंट होता है। और ये जो लाइन है जिसको हम काट रहे हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं, जिसको हम ये बेटा ये लाइन है जो ये काटी है, ये काटी, चाहे इसको इस तरफ से काट लो, जैसे इसको मैंने इसकी तरफ से फोल्ड करा, चाहे इसको आप इस साइड से फोल्ड कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे इसको आप इस साइड से, देखो मैंने फोल्ड कर दिया, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे इधर से कर लो, इधर से कर लो, चाहे इसको इधर से कर लो। तो ये जो लाइन सेगमेंट इसको जो तोड़ता है, इसको जो काटता है बेटा, ये इसको क्या बोलता है, लाइन्स ऑफ सिमेट्री। इसको क्या बोलता है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको क्या बोलता है, लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री का क्या मतलब है कि अगर कितनी बारी इस चीज को तोड़ा जा सकता है कि ये इक्वल ही निकले। फिर दोबारा बता रहा हूं बेटा कि कितनी बारी हम इस चीज को सेम हिस्सों में काट सकते हैं। ऐसे काट सकते हैं, चाहे इसको किधर करता, ऐसे काट लो, चाहे एक और, जैसे ये ट्रायंगल है बेटा, अगर आप इसको इधर से काटोगे, देखो ये ट्रायंगल को अगर मैं इधर से काट दूं इस लाइन से, तो जो ये हाफ बनेगा और ये जो इधर वाला हाफ है, दोनों क्या है, सेम हो जाएंगे। तो ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगी इसकी। अगर मैं इसको इस तरफ से काट दूं बेटा, तो ये वाला जो हाफ है, ये ट्रायंगल बना है, और ये वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल बना है, ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो ये एक की सेकंड लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। एक इसकी थर्ड लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे भी हो सकती है। अगर मैं इसके सेंटर पॉइंट से निकालू ना, ये मान लो सेंटर ही है, मैंने कैसे मारा, तो ये थर्ड लाइन ऑफ सिमेट्री। मतलब ये ट्रायंगल को आप कितने हिस्सों में काट सकते हो, 3 हिस्सों में काट सकते हो। तो इसी चीज को वो क्या बोलता है, लाइन ऑफ सिमेट्री बोलता है। किसी भी चीज से, मैंने ट्रायंगल की एग्जांपल ले ली, चाहे आप एक बेटा रेक्टेंगल ले लो, इस रेक्टेंगल को मान लो कि मैंने ऐसे आधा कर दिया, ऐसे आधा कर दिया, तो ये उसकी ये सेंटर वाली जो लाइन नहीं बन गई, ये वाली लाइन जो बन गई बेटा, ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री जो होती है, आधा कर दिया। अब जितना ये इधर से बेटा उतना ही वो उधर से, दोनों क्या होंगे, सेम हो गए ना। ये क्या 1 पार्ट होगा, ये इसका 2nd पार्ट होगा, तो ये भी क्या होगा, लाइन ऑफ सिमेट्री। हाँ, इसको ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी दोनों सेम बन जाएंगे। लो जी, इसको ऐसे भी कर दोगे ना बेटा, हाफ, देखो ये हाफ हो गया ना अभी। तो अब भी गौर करोगे कि जितना हिस्सा इधर है, जिस तरह का भी ये इधर है, जितनी लेंथ इधर है, जितनी ब्रेड्थ इधर है, उतनी लेंथ इधर है, उतनी ब्रेड्थ इधर है, तो ये भी 2 पार्ट होगी। तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री फिर कितनी होगी, 2 होगी। तो इस तरह से हर एक फिगर की लाइन ऑफ सिमेट्री डिफरेंट होती है, वो आपको देखना पड़ेगा वो लाइन ऑफ सिमेट्री किस फिगर की कितनी होती, कैसे होती है। ये एक बारी की चीज है बेटा, कोई मुश्किल काम नहीं है। हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको साथ के साथ आ जाएगा, इसमें कुछ भी खास सीखने वाला है, इसमें कुछ बात ज़्यादा दिमाग लगाने वाली चीज़ नहीं है। सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि कोई फिगर, जो भी फिगर आप देख रहे हो, वो कैसे आप कितने हिसाब से इसको बांट सकते हो। तो सबसे पहले बेटा ये देखिए, मैंने ये प्रॉपर बना नहीं हुआ, मैं इसको कोशिश करता हूँ बनाने की। ये एक ट्रायंगल था बेटा, देखो
जो मैंने आपको भी फिगर ही दिखाई है नीचे बना के, वही सही ये सेम फिगर ही, ये वाली फिगर ही है। तो आप इसको कितने हिसाब से, कितने तरीके से काट सकते हो। इसने क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर आर सिमेट्रिकल, ड्रॉ द एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ द सिमेट्रिकल फिगर, द पॉइंट शोन आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड कंसर्न। इसने मिड पॉइंट तो देखो बेटा ऑलरेडी दे दिए, ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, 3 मिड पॉइंट दे दिए। तो हमने करना क्या है, सिंपली यहां से लेके एक लाइन खींच देनी है बेटा ई पॉइंट तक, यहां से लाइन खींच देनी इस पॉइंट तक, यहां से लाइन खींच देनी इस पॉइंट तक। तो ये जो लाइंस बन गई, जैसे हमने ट्रायंगल में बताई थी ना आपको बेटा, ये जो लाइन ऊपर से लेके नीचे तक बन गई, ये ऊपर से लेके नीचे तक जो लाइन बन गई, यही तो क्या है, ये लाइन, ये आपको दिख रही है ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, यही इसकी सिमेट्री है। तो ये जो ये ट्रायंगल बनेगा और जो ये ट्रायंगल बनेगा वो सेम है। सेम अगर इसको मैं इस तरह से घुमा लूं बेटा, लो अब ये जो लाइन खींच दूंगा ऐसे, तो ये जो इधर वाला हिस्सा और जो इधर वाला हिस्सा, अब ये लाइन को भूल जाओ तो ये भी सेम बनेगा। सेम ही अगर मैं इस तरह से घुमा दूं तो सेम ही कहानी तब भी बनेगी। तो कितनी आ गई इसमें बेटा, इसने बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर आर सिमेट्रिकल, तो ये ट्रू है, ये सिमेट्रिकल फिगर है, कोई दिक्कत नहीं है, हो रही है। तो कितने बनेंगे, इसने एक्सिस दे रखे 3 बन जाएंगे बेटा, ये मैंने आपको भी बताया ना, इस फिगर में बना के देखो कितने बन जाएंगे, 1, ये देखो 1, 2 और 3 इसके अंदर क्या बन जाएंगे, एक्सिस बन जाएंगे इसके। ये सेंटर एक्सिस है बेसिकली बेटा। एक्सिस का क्या मतलब होता है, किस इस एक्सिस के हिसाब से अगर आप ऐसे रखोगे तो इसको मैं घुमाता भी जाऊंगा ना तो दोनों तरफ से मेरे को सेम ही दिखेगा, चाहे इधर से कर लो चाहे इधर से कर लो। तो बेसिकली एक्सिस वो चीज होती है बेटा जिसके चीजों पर घुमाई जा सके। एक्सिस क्या होती है, जैसे अब टायर है, आपके साइकिल का टायर है, साइकिल का टायर देखा ना आपने बेटा, ये ऐसे साइकिल के तारें लगी होती हैं, मैंने तो ज्यादा लगा दी, सेंटर में एक पॉइंट नहीं लगा होता, ये उसका एक्सिस होता है कि अगर मैं उसको खड़ा कर दूं हवा में घुमाने के लिए, या जैसे कृष्ण जी का सुदर्शन चक्कर था, वो भी उंगली पे घूमता था ना, तो वो भी यही चीज ही थी। जैसे हमारी अर्थ घूमती है, तो अर्थ का जो नॉर्थ और साउथ पोल है ऐसे बीच में, वो भी क्या बेटा हमारा अर्थ का एक्सिस ही है। तो एक्सिस वो चीज होती है जिसके हिसाब से आप ऐसे घुमा सकते हो उस चीज को। तो जैसे ये ट्रायंगल का एक्सिस ये होया, ये रेक्टेंगल का एक्सिस भी ये सेंटर वाला पॉइंट ही है, तो इसके हिसाब से आप ऐसे घुमा लोगे तो दोनों साइड में सेम ही रहेंगी दोनों तरफ से। इसमें तो यही था बेटा। अब सेकंड फिगर देखते हैं, सेकंड फिगर में क्या है देखो। सेकंड फिगर एक आइसोस्केलिंग फिगर है बेटा। सेकंड फिगर एक ट्रायंगल क्या है, आइसोस्केलिंग ट्रायंगल है। तो आइसोस्केलिंग ट्रायंगल की क्या चक्कर होता है बेटा, दो साइडें सेम होती हैं, ये दोनों साइडें बेटा क्या उसकी सेम है, लेकिन ये वाली साइड क्या उसकी सेम नहीं है। तो ये दोनों साइडें सेम है, तो इसके एक सेंटर में लाइन मैंने खींच दी। अगर मैं इधर खींचूंगा बेटा, आप देखिए खुद ही, अगर मैं यहाँ से एक ऐसे लाइन खींच दूंगा तो खुद देखो कि ये जो ट्रायंगल है और ये जो ट्रायंगल है बेटा वो क्या है, सेम साइज का नहीं बनेगा। अब कोई भी आइसोस्केलिंग मैंने ट्रायंगल बनाया था, ये एक आइसोस्केलिंग ट्रायंगल बनाने की कोशिश करी थी बेटा, ये देखो समझाने के लिए, मेरे को पता नहीं कैसे दिख पाएगा इसके अंदर। तो इस तरफ से तो मैंने देखो ये बेटा ये दोनों साइडें इसकी क्या है, सेम है। इस आइसोस्केलिंग ट्रायंगल की दोनों साइडें क्या है, सेम। तो ये वाला जो पार्ट तो बिल्कुल ठीक बन जाएगा। अगर आपको दिखाने के लिए, अगर मैं इसको इधर से हाफ करने की कोशिश करूंगा, ये लो मैंने इसको हाफ कर दी इधर से, अब बताओ, अब देखो ये दिख रहा है आपको, ये ध्यान से देखो बेटा, ये ट्रायंगल की साइड और ये जो नीचे वाली साइड है वो सेम है, नहीं सेम है ना, देखो ये कुछ और ही बन गई है। ये मैं अगर इधर भी ऐसे खींचने की कोशिश करूंगा ना बिल्कुल सेंटर से बेटा, तब भी ये सही नहीं बने, कुछ और ही बन जाएगा। ये दिखाता हूँ आपको बना के मैं, ये क्या बन जाएगा, ये देखो क्या बन गया, ये क्या बन गया, ये देखो ये नीचे को जा रहा है और ये चीज इधर साइड पे जा रही है, इधर भी देख लो ये दोनों सेम नहीं है। लेकिन अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल की मैंने बात करी थी, कहाँ गया वो, मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल ही खो गया बेटा जो बनाया था मैंने, ये रहा। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल था बेटा, इसमें वैसे हाफ कर रहा हूं, किसी भी साइड से हाफ कर रहा हूं, देखो दोनों में फर्क देखो, दिख रहा होगा होपफुली तो, है ना। तो ये दोनों में फर्क देखो बेटा, तो ये दोनों भी साइड में आपको डिफरेंस नहीं आएगा, ये एक साइड के पीछे साइड छुप रही है वो, चाहे इधर देख लो चाहे इधर देख लो। लेकिन इसमें क्या है, ये देखो ये अलग दिख रहा है, वो अलग दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है, वो अलग दिख रहा है बेटा, ये देखो दोनों अलग अलग दिख रहे हैं। तो ये तो सिर्फ एक ही पार्ट है जो छुप रहा है इसका। अगर मैं इसकी जो दोनों साइड्स हैं जो क्या सिमेट्रिकल साइड्स हैं, जो क्या सेम साइड्स हैं, इनकी लेंथ सेम, अगर उसके हाफ से करूं तो ये दोनों साइडें सेम बन रही हैं।
तो इसका कितना बनेगा, सिर्फ इसका कितना सिमेट्रिकल पॉइंट आएगा बेटा, एक ही आएगा। ये वाला इसका सिमेट्रिकल पॉइंट नहीं है, सिर्फ यही एक सिमेट्रिकल पॉइंट है। इसमें तो कितने आ गए, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, इसको 3 सिमेट्रिकल पॉइंट आ गए। इसकी कितना आ गया, एक ही आया बेटा। तो हमने वही ड्रॉ करना है इसके अंदर। ये रेक्टेंगल के तो मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ बेटा आपको, रेक्टेंगल के थर्ड क्वेश्चन के। तो ये देखो, एक तो ये सिमेट्रिकल पॉइंट आ गया, एक ऐसे वाला आ गया और एक ऐसे वाला आ गया। तो ये आप ऐसे हाफ कर दोगे तब भी दोनों साइडें सेम हो जाएंगी, इस तरह से हाफ कर दोगे तब भी दोनों साइडें सेम हो जाएंगी। तो अब ये लाइन लगा देनी मिड पॉइंट से, एक ये मिड पॉइंट ये ज्वाइन कर देना। तो ये आपकी क्या होगी बेटा, सिमेट्रिकल होगी फिगर। ये भी सिमेट्रिकल फिगर है, वैसे तो ये भी सिमेट्रिकल फिगर है, ये ट्रू है सारी बात। अगर पूछ रहा है तो सिमेट्रिकल फिगर है या सिमेट्रिकल फिगर नहीं है। नेक्स्ट आ गया बेटा ये स्क्वायर। स्क्वायर में एक बड़ी दिलचस्प चीज होती है। स्क्वायर बेसिकली 2 ट्रायंगल्स ही होते हैं बेटा। ये 2 ट्रायंगल्स अगर मैं लूँ ना बेटा, ये स्क्वायर होता क्या है, 2 ट्रायंगल्स का जोड़ ही होता है बेटा। अगर ये मैं 2 ट्रायंगल्स मैंने लिए थे, लगभग एक ही साइड की काटने की कोशिश करी थी, इतनी अच्छा नहीं काट पाया, लेकिन ट्राई करी थी। देखो दोनों सेम स्क्वायर है। तो ये बेसिकली अगर मैं ऐसे जोड़ दूं ना बेटा, तो ये स्क्वायर ही बन जाएगा ऐसे कुछ। तो जो 2 ट्रायंगल वैसे ही तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, वो इक्विलेटरल नहीं होते। मैं रेक्टेंगल चाहिए थे, वो नहीं काटे मैंने। तो ये स्क्वायर है बेटा, ये क्या एक स्क्वायर है। तो स्क्वायर को आप बेटा चाहे इस हिसाब से हाफ कर लो, ये लो, ये ऐसे हाफ कर लो, आप करते रहे होगे, ऐसे हाफ कर लो, हो गया ना। ये साइड और ये वाली साइड दोनों बराबर आ गई। इसको बेशक ऐसे हाफ कर लो, ये लो जी, ये भी सिमेट्रिकल बन गई, ये साइड और ये साइड सेम होगी। चाहे इसको ऐसे हाफ कर लो बेटा, ये लो जी, ऐसे हाफ हो गया ना बिल्कुल। चाहे इसको ऐसे हाफ कर लो, तो कितनी सारी लाइनें आ गई। तो कितनी आ गई, ये देखो ये बना रखी हैं। यहाँ पे मैं आपको बना के भी दिखा देता हूँ बेटा। अगर ये स्क्वायर ले लो सिंपल सा, एक तो ऐसे कट के हाफ बन गया था ना, एक ऐसे कट के हाफ बन गया था बेटा, एक ऐसे हाफ बन जाएगा और एक ऐसे हाफ बन जाएगा। यूज हमने कोई एक ही करना। तो कितनी लाइंस बन गई इसके अंदर, 1 2 3 4, नहीं 1 2 3 और 4, बस 4 लाइनें बन गई बेटा इसके अंदर। ये मैंने आपको स्क्वायर के अंदर करके दिखाया ना बेटा, कैसे मर्जी इसको फोल्ड कर लो। अब देखो ये आप बोलोगे रेक्टेंगल को भी, तो रेक्टेंगल को अगर मैं ऐसे क्रॉस करूंगा ना बेटा, तो देखो तो दोनों साइडें मैच करेंगी ही नहीं, ये कुछ और ही बन जाएगा। ये देखो एक साइड कुछ और बन गई, एक साइड कुछ और ही बन गई है। तो सेम सिमेट्रिकल चीज नहीं बनेगी बेटा वो, अगर आप ऐसे करोगे तो। सेम ही सीन है बेटा पैरेललोग्राम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम ही सीन क्या है, ये पैरेललोग्राम का है। तो बेटा जी अब हम स्केलिंग ट्रायंगल देखोगे। स्केलिंग ट्रायंगल में बेटा क्या, ये साइड सारी इसकी क्या है, अलग अलग है। तो ये तो आप अगर आप इसको एक्सेस निकालने की कोशिश करो तो ये दोनों साइड्स बेटा मैच करेंगी ही नहीं। तो इसलिए ये भी सिमेट्रिकल नहीं है, ये भी सिमेट्रिकल नहीं है, ये दोनों तो सिमेट्रिकल निकल गए। क्योंकि अगर इसको काटोगे, फोल्ड करोगे, तो इन दोनों का ढांचा सेम नहीं बनेगा। नेक्स्ट है बेटा 7th एक लीव है। ये लीव तो आप छोटे समय जैसे कि हर्ट बना लो, लीव है या हर्ट एक ही बात है। ये जो ऐसे हर्ट बना लोगे, इसमें आप सिंपल हाफ भी काटोगे बेटा, तो बिल्कुल जैसे साइड इधर की निकलेगी वैसे साइड इधर की निकलेगी। तो जी यस, दिस इज ए सिमेट्रिकल फिगर है, ये सिमेट्रिकल फिगर है बेटा। तो इसमें जो एक्सिस निकलेगा, इसमें ये एक ही निकलेगा, इसमें जो एक्सिस निकलेगा एक ही निकलेगा। ये बटरफ्लाई है बेटा, देखो फिगर देख के पता लग रहा है। अगर इसको हाफ कर दोगे ऐसे, तो जो इधर वाली चीज है वही एग्जैक्टली इधर वाली चीज है। तो ये भी क्या हो गया बेटा, सिमेट्रिकल फिगर होगी। तो इसके भी एक्सिस कितना आया, एक ही है। अब ये एक थोड़ी सी फिगर है जो अजीब सा पत्ता है, टेढ़ा सा बेटा, ऐसे सा पत्ता है। अब इसका सेंटर पॉइंट तो निकल ही नहीं पाएगा। ये सेंटर पॉइंट ऐसे निकलेगा, चाहे ऐसे भी निकालोगे तो ये हाफ नहीं बनेगा। ये फिगर कोई और बन जाएगी, कोई और फिगर बन जाएगी। तो ये वाली भी फिगर बेटा क्या हो गया, सिमेट्रिकल फिगर नहीं है। होपफुली आपको पता लग रहा होगा ना बेटा, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये एक ये बना रखा है बेटा, ये शायद पॉट्स है कोई। अगर आपको पता हो जो मिट्टी के पॉट बनते हैं बेटा, तो वो क्या करता है, वो जो कुम्हार होते हैं वो एक गोल सा जो घूमने वाला व्हील होता है, उसके ऊपर मिट्टी को बनाते हैं। वो जो सेंटर पॉइंट होता है जिसके ऊपर से उसको बनाना शुरू करते हैं और ऊपर उसको खींच लेते हैं बेटा मिट्टी को, तो दैट इज योर एक्सिस। वो ही क्या होता है, एक्सिस। तो ये भी जो बनाया जाता है शुरू यहीं से होता है। ये वाला पॉइंट भी क्या होगा, उसका एक्सिस है, सेंटर पॉइंट। मैंने लाइन थोड़ी टेढ़ी लगा दी। तो आप अगर सेंटर से खींचोगे तो बेटा साफ दिख रहा है कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भी सिमेट्रिकल है, दोनों मैच हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों पिक्चर्स क्या है, मैच हो रही है। क्यों, क्योंकि तो ये तो बनाते कुम्हार है बेटा। तो वो जो
स्टार्ट करते हैं, वो जो बनाते हैं मिट्टी का, तो वो एक व्हील पे स्टार्ट करते हैं। व्हील ऐसे घुमाते रहते घुमाते रहते घुमाते रहते, जो व्हील का सेंटर पॉइंट होता है ना, वही आपका एक्सिस है बेसिकली। तो उसके जितना भी चीजें, जितनी भी चीजें इस व्हील पे बनेंगी बेटा, जितनी भी चीजें इस व्हील पे बनेंगी, वो सारे की सारी का सेंट्रल पॉइंट एक्सिस होगा ही होगा। चाहे वो आप एक गमला ले लो, चाहे वो आप एक कप ले लो, चाहे वो आप मग ले लो। हाँ, वो हैंडल सा बाद में लगा देते हैं, उसको मत लेना, जो इसके ऊपर बनता है। आपने देखा होगा कोई घड़ा ले लो या कुछ भी, जो चीजें पता नहीं क्या क्या बनती है, मेरे को नहीं पता। अब ये छड़ी है, इसका हाफ पॉइंट को नहीं निकल सकता बेटा। किस तरह से इसके ऐसे आप करोगे तभी अलग अलग होगी, ऐसे आप करोगे तब भी अलग अलग होगी। तो ये फिगर कभी भी सिमेट्रिकल नहीं है। तो आपको बस समझना पड़ेगा बेटा कि कौन सी फिगर सिमेट्रिकल है। सिंपल सी निशानी है, कोई फिगर ले लो, उसको हाफ कर लो। जैसे ये रेक्टेंगल हाफ हो रहा था, ये पैरेललोग्राम हाफ करोगे तो सही नहीं आएगा, ये स्केलिंग वाला सही नहीं आएगा, ये पत्ता सही नहीं आएगा, ये वाला नहीं सही आएगा, ये वाला सही नहीं आएगा। तो बस इनको हिस्से आपको पता लग जाएगा कि कौन सा सिमेट्रिकल है और कौन सा सिमेट्रिकल नहीं है। नेक्स्ट है बेटा सेकंड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द लेटर दैट हैव only a vertical axis of symmetry, and second है only horizontal axis of symmetry, and third both horizontal and vertical axis of symmetry। पहले तो ये horizontal और vertical axis होते क्या है, होपफुली बेटा ये बच्चों को ज़्यादातर पता ही होता है, फिर भी मैं नहीं पता तो बता रहा हूँ आपको कि ये horizontal और vertical axis होते क्या है। कोई भी लाइन बेटा जो धरती के बराबर चलती है, पैरेलल चलती है, उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। और जो लाइन धरती के परपेंडिकुलर होती है तो उसको हम बोलते हैं वर्टिकल। जैसे हम खड़े हैं, हम क्या धरती के ऊपर खड़े हैं, तो वी आर वर्टिकल स्टैंडिंग। आपने कोई बेड लगा रखा है तो बेड क्या हॉरिजॉन्टल है। कोई टेबल है, ये कॉपी बड़ी है, ये भी क्या हॉरिजॉन्टल है। तो ये सारे हॉरिजॉन्टल है। अगर इसके ऊपर मैं ऐसे खड़ा कर दूं ना, ये स्केल खड़ा हो गया बेटा, तो ये चीज क्या हो गई है, ये क्या है, वर्टिकल है। याद रखना, जो चीज खड़ी है बेटा वो दैट इज वर्टिकल, और जो चीज ऐसे है इस तरह से, उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। मतलब धरती के विद रिस्पेक्ट टू ले रहा हूँ। अगर आपने ऐसे लेना है, जैसे मैंने पेन पे लेना है, तो ये सिंपल सी बात है बेटा, ये चीज हम वाई एक्सिस में लेते हैं ना, सॉरी एक्स एक्सिस में लेते हैं ना, वो होती है हॉरिजॉन्टल, और जो हम इस तरह से लेते हैं उसको हम लेते हैं वर्टिकल। तो यही हम वर्ड्स में करेंगे। अब कौन सा वर्ड किस तरह से आप इसको क्रैक कर सकते हो, ये देखो, ये क्या है, ए है। तो ए को आप सिंपली अगर हाफ करना चाहो तो आप ए को सिंपली हाफ कर सकते हो बेटा। ये देखिए बेटा, जैसे हम अब ए को हमने ए को बेटा हमने क्या करना है, ये देखिए, ये ए या शेप, अगर इसको आप ऐसे हाफ से काट दोगे बेटा, तो एग्जैक्टली जो शेप इस साइड है वही शेप बेटा आपको राइट साइड में दिखेगी। तो ये लाइन क्या है, स्ट्रेट है। ये लाइन क्या है, ए कैसे दिख रहा है आपको, इसके स्ट्रेट है। तो ये कौन सी लाइन आएगी बेटा, तो ये कौन सी आएगी, बताओ कौन सी आएगी, ये वर्टिकल एक्सिस है, तो ये होगी वर्टिकल। सेम एम देखो बेटा, अगर आपको इसको इस हिसाब से काटोगे बेटा, तो नीचे आपको ये दो दिख रहे हैं और ऊपर एक सिंगल, तो कभी भी सिमेट्रिकल या सेम शेप नहीं बनेगी अगर आप ए को इस हिसाब से काटोगे। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इसमें क्या है, ऐसे नहीं आएगा, ऐसे शेप्स डिफरेंट आएगी। सेम एम में देखो बेटा, एम में भी ऐसा ही है। अगर आप ऐसे काटोगे स्ट्रेट ये सेंटर में, तो ये ऐसा, ये शेप इधर बनी, ये शेप इधर बनी, तो दोनों शेप्स क्या है बेटा, ये भी क्या है, सिमेट्रिकल है। तो दोनों शेप्स क्या है, सिमेट्रिकल है। लेकिन अगर आप इसको ऐसे काटोगे बेटा, ऐसे काटोगे, ये क्या हो गया, वर्टिकल, ये भी क्या हो गया बेटा, वर्टिकल हो गया। तो हॉरिजॉन्टल दोनों की शेप सेम नहीं बनेगी। तो दैट मीन्स ये कौन सा पार्ट हो गया, वन में आ गया, ये भी वन में आ गया, ये उसने हॉरिजॉन्टल वन वाला बोला है ना। तो ई को देखो, ई को अगर आप ऐसे वर्टिकली काटोगे बेटा, तो ये तीन टुकड़े इधर बन जाएंगे और एक ये डंडा सा बन जाएगा, तो ये भी सेम शेप नहीं बनेगी। तो अगर आप इसको हाफ से काटोगे बेटा ऐसे, तो जो ऊपर वाला हिस्सा बन रहा है, जो नीचे वाला हिस्सा बन रहा है, वो एग्जैक्टली सेम बन रहे हैं। इसको छोड़ के देखो स्केल लगा के, जो ऊपर ये बड़ा पार्ट है, हाफ पार्ट है, और इधर देखोगे तो ये बड़ा पार्ट और ये हाफ पार्ट है, तो दोनों सेम पार्ट बन रहे हैं। तो ये किस चीज में आएगा, हॉरिजॉन्टल में आएगा। तो ये कौन सी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। एच देखो, एच बड़ा इंटरेस्टिंग है बेटा, एच और आई। एच देखोगे तो एच कैसे होता है, ये हाफ में करोगे ना ऐसे, तो जो ये और ये शेप सेम है।
अगर इसके इधर भी काट दोगे बेटा तो दोनों की शेप क्या फिर भी बनेगी। अगर आप इसको देखो, इस ऊपर वाले पार्ट को देखोगे सेम है, नीचे वाला पार्ट देखोगे तो वो भी सेम है। तो एच क्या आपका सिमेट्रिकल भी है और वर्टिकल भी है, मतलब वर्टिकली भी सिमेट्रिकल है, हॉरिजॉन्टल भी सिमेट्रिकल है। तो ये आपका एच वाला पार्ट किस में आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा आपका ये थर्ड वाले में, बोथ ये थर्ड वाले में आ जाएगा। ये ओ की शेप भी सेम ही है। ओ को चाहे आप ऐसे काट लो बेटा, सर्कल ही है बेसिकली, ऐसे काट लो, चाहे इसको ऐसे काट लो, दोनों की शेप्स इसमें क्या बनेगी, इधर भी देखोगे सेम बन जाएगी, इधर भी सेम बनेगी। तो ये भी आपका थर्ड वाले में ही आ गया। ये हॉरिजॉन्टल भी कटेगा और वर्टिकल भी कटेगा। ये नेक्स्ट बी आ गया बेटा, बी आपका सिर्फ कटेगा हॉरिजॉन्टली। ये देखो, अगर आप ऐसे काटोगे बेटा बी को, ऐसे काटोगे, ऐसे इसको हाफ करोगे, एक्सिस बनाओगे इसका, तो इधर वाला कुछ और ही बन जाएगा और इधर वाला एक डंडा सा बन जाएगा, तो सिमेट्रिकल नहीं होगा। तो ये वाला भी किस में आ गया, बी वाला हॉरिजॉन्टल में आ गया। तो ये हो गया सेकंड वाले में आ गया। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, दो सेकंड में आ गए, दो थर्ड में आ गए और दो ही फर्स्ट वाले में आ गए बेटा। होपफुली बेटा ये पता लग गया होगा आपको। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। नेम 3 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट विच आर सिमेट्रिकल अबाउट वर्टिकल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अब वो बोल रहा है कि 3 अल्फाबेट्स बताओ इंग्लिश के जो सिमेट्रिकल हैं दोनों तरफ से, वर्टिकल भी, और ये दो तो देख ही रहे हैं बेटा आपको, देखो ये था ना एच भी है और एक ओ आ गया। तो तीसरा मैंने आपको बोला ही है, नहीं कुछ और बताया बेटा, मैं गलत पढ़ रहा हूं। नेम 3 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट विच आर सिमेट्रिकल अबाउट वर्टिकल एक्सिस। जो फर्स्ट बताओ, सेकंड बताओगे आप जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, वर्टिकल एक्सिस पे कौन कौन से हैं, देखो सिंपल सी बात है, ये हम यहीं पे बनाते हैं बेटा। वर्टिकल एक्सिस पे कौन कौन से आ रहे हैं, तो बेटा ये देखिए, सबसे पहले तो कौन से एक्सिस जो वर्टिकल है, वर्टिकल ये सामने देख ही रहे हैं आपको, हमने अभी करी है, तो इसी के ऊपर लिख देता हूँ बेटा। अलग क्या करना है इसमें अंदर, एक तो ये देखो ए आ गया, ए को आप वर्टिकल काट सकते हो, एक एम आ गया बेटा, जो फर्स्ट का आंसर क्या आ गया, ए आ गया, एम आ गया, ठीक है कि नहीं। और कौन सा है जिसको आप वर्टिकली काट सकते हो, सिंपल सी बात है बेटा, एम का उल्टा कर दो। अगर ये वर्टिकली कट रहा है तो डब्ल्यू भी तो वर्टिकली कटेगा ना, देखो इधर डब्ल्यू लगा देता हूँ, तो डब्ल्यू भी तो आप हाफ करोगे तो 2 बी बन जाएंगे, तो एक डब्ल्यू है, 3 तो यही हो गए बेटा। और हॉरिजॉन्टली भी आपको 2 तो यही मिल जाएंगे बेटा। ये देखो एक तो है बी, एक है ये आपका डी को भी आप बेटा ऐसे काट दोगे ना हाफ से, तो ये डी जैसे ऊपर देख रहा है वैसे ही नीचे देखिए, कोई फर्क नहीं है। ए क्या आपने अभी काटा है ई, ठीक है। अगर वो दोनों ही पूछ लेता बेटा, अगर आपको वो दोनों ही पूछ लेता, इसने पूछा नहीं, वैसे मैं बता रहा हूं आपको कि थर्ड टाइप भी बताओ जो दो से, ये तो एच हो गया जो हमने अभी काटा, ऐसे काट लो ऐसे काट लो, जो हॉरिजॉन्टली भी कटेगा और वर्टिकली भी कटेगा। एक आई हो गया बेटा, आई भी क्या करता है बेटा, हाफ से इधर काटोगे तब भी वही टी सा बन जाएगा, आधा टी से नीचे से बन जाएगा। और थर्ड आपका ये ओ है। ये 3 हो गए जो क्या होंगे, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, ये तीनों वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। वैसे क्वेश्चन में पूछा नहीं, इसने मैं बता रहा हूँ आपको, ये कर ले बेटा। अब मेरे को लगता है आपको पता लग गया होगा, ये कर ले हॉरिजॉन्टली भी जो कट जाएंगे, क्योंकि ये फिगर से आपको अच्छी तरह समझ आ रहा है बेटा। अब आगे हम डिस्कस करते हैं बेटा क्या है ये जो ट्रू फॉल्स है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट, इस स्क्वायर हैज 4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक स्क्वायर है बेटा, ये अभी हमने करा ही है, स्क्वायर की फिगर दिखा देता हूँ आपको, कहाँ गई, ये रही, ये स्क्वायर है बेटा। वो बोल रहा है कि उसके 4 एक्सिस होते हैं ना, ये स्क्वायर है बेटा, ये मैंने अभी काउंट करी थी शायद, ये स्क्वायर रहा, ये इसका 1 एक्सिस आ गया, 2 एक्सिस आ गए, 3 आ गए और 4 आ गए बेटा। ये 4 लाइनों से कटता है ना, दैट मीन्स ये बात क्या होगी, ट्रू। ये बात क्या होगी बेटा, ट्रू, कि स्क्वायर हैज 4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सेकंड बेटा क्या है, ए रेक्टेंगुलर हैज 4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये अभी हमने रेक्टेंगल भी काटा था, ये रहा रेक्टेंगल। ये मैंने आपको बताया ना, जब हाफ करते हैं बेटा, ये आपको यहीं पढ़ा था, मेरा रेक्टेंगल भी ये पढ़ा है, इसको जब हाफ करते हैं बेटा ऐसे, ये एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गया, एक इसका सेकंड हो गया। तो अगर हम इसको और कोई एक्सिस इसका क्रिएट करने की कोशिश करूंगा, जैसे ऐसे भी करूंगा ना, तो ये सही निकलेगा ही नहीं। ये दोनों शेप्स अलग अलग निकल रही हैं, देखो ये चौड़ा निकल रहा है, ये कुछ और निकल रहा है, तो ये सिमेट्रिकल शेप नहीं निकल रही। तो ये क्या हो गया, फॉल्स बेटा।
तो रेक्टेंगल कितना होती हैं इसकी? 2 ही होती हैं। रेक्टेंगल की कितनी होती हैं? 2 ही हैं। वैसे आपकी बुक की स्टार्टिंग में भी दे रखा है बेटा। नेक्स्ट देखो आगे, ए पैरेललोग्राम हैज 2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। जो पैरेललोग्राम होता है बेटा, पैरेललोग्राम भी क्या होता है? उसके पैरेललोग्राम आपने देखा ही है, ये लो, इसके कितने एक्सिस होते हैं पैरेललोग्राम के? आपकी बुक में बता रखा है। ये लीजिए बेटा, मैंने आपकी बुक में निकाल के ढूंढा है, ये रहा देखो, द फिगर इज, ये रहा, ए पैरेललोग्राम डज नॉट हैव एनी लाइन ऑफ सिमेट्री। तो ये याद रखना, पैरेललोग्राम की कोई भी सिमेट्रिकल लाइन नहीं होती, क्योंकि जब आप पैरेललोग्राम को काटोगे ना बेटा, तो इसकी कोई दोनों साइड सिमेट्रिकल नहीं निकलती हैं। ठीक है बेटा जी, नेक्स्ट करते हैं। ए स्केलिंग ट्रायंगल हैज 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री। ये हमने अभी करा था स्केलिंग ट्रायंगल वाला। स्केलिंग ट्रायंगल में सिमेट्रिकल होती नहीं है, ये तो फॉल्स निकल ही है बेटा, मेरे को लगा आइसोस्केलिन है। एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज 3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है जो हमने बनाया था, ये फिगर है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये देखो, इसमें कितना है? 1 है, 2 है और 3। अरे ये बना दी, ये 3 थी, ये थोड़ी 3 है, ये तो 2 वाली है। तो फर्स्ट लाइन है बेटा, ये सेकंड लाइन है, जो तीनों एंगल को सेंटर में से निकलती हैं। तो वो 3 लाइनें एक्सिस, हाँ ये ट्रू है, इसकी 3 लाइनें होती हैं। एन आइसोस्केलिन ट्रायंगल हैज 3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये गलत है, ये आइसोस्केलिन की सिर्फ बेटा एक होती है, ये सेंटर वाली हमने देखा था ना। और कोई भी अगर निकालोगे ना ये दोनों, तो वो निकलेगी नहीं, सेम नहीं निकलेंगी। तो ये वाला भी फॉल्स है। तो आइसोस्केलिन की कितनी होती है? 3 नहीं होती, 1 होती है। ये सर्कल हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री। सर्कल की कितनी? सर्कल की तो बेटा ये ट्रू है। कैसे ट्रू है? ये लो सर्कल ले लो बेटा, ये सर्कल बना लिया मैंने, ऐसे लाइन बन लो तब भी हाफ हो गए, ऐसे कर लो, अरे नहीं ये सेंटर पॉइंट से निकाल ली, ऐसे करो तब भी हाफ। जितनी मर्जी बेटा यहाँ सेंटर से पॉइंट निकाल लो, तो उतने जो हाफ सर्कल्स बनेंगे वो उतनी उसकी लाइंस ऑफ, अगर 360 है ना बेटा, तो 360 ही एंगल ले लोगे ना, 360 ही इसकी इतनी लाइनें निकल जाएंगी, मतलब 180 लाइन्स निकल जाएंगी इसके बीच में से। बहुत होती है इसकी, कोई चक्कर नहीं है। तो ये तो इनफाइनाइट हो गया, ट्रू है। अब नेक्स्ट करते बेटा 5th। हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्रिकल डू द फॉलोइंग है। स्क्वायर की हमने अभी देखी थी बेटा, कितनी होती है? 4। ये भी ऊपर पढ़ी थी हमने, तो वो 4 आ गया ना। रेक्टेंगल की हमने अभी देखी थी, ये तो वो सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, 2 होती हैं। सेमी सर्कल की पूछ रहा है, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। सेमी सर्कल की कितनी होती है? तो ये सेमी सर्कल बना लेते हैं बेटा, ये एक सर्कल है, इसका ये सेमी सर्कल है, ये क्या हो गया? एक सेमी सर्कल हो गया। तो सेमी सर्कल को बताओ कैसे काटोगे? ऐसे काटोगे तो बेटा ऐसे काटोगे तो सेम निकलेगा? नहीं निकल रहा ना। हाँ ये इसका याद रखना, ये रेडियस है, मैं इसको ऐसे काट दूं तो ये दोनों क्या निकल के, पिज्जे का नहीं देखा आपने, पिज्जे का हाफ पिज्जा ले लो, तो पिज्जे का हाफ पार्ट ये है, हाफ पार्ट वो, दोनों लगभग सेम ही होते हैं। तो सेमी सर्कल की कितनी लाइन निकाल सकते हैं? अगर इधर निकालोगे तब भी एक पार्ट छोटा बड़ा हो जाएगा, इधर को करोगे तब भी छोटा बड़ा हो जाएगा, ऐसे काटोगे तब भी नहीं, तो इसका एक ही आएगा बेटा। तो सेमी सर्कल का कितना आएगा? एक ही पार्ट आएगा बेटा, सिर्फ ये एक ही। तो काइट, पतंग तो सबने उड़ाया होगा बेटा, काइट कैसा होता है? बनाया भी होगा। तो ये काइट लगभग ऐसा होता है, हमारे इंडिया में तो ऐसे ही आते हैं, अगर आप बाहरले कंट्री चाइना में तो बड़े कुछ आता है बेटा। तो ये काइट ऐसा ही होता है। तो काइट का बेटा ध्यान करोगे ना, ये बिल्कुल स्क्वायर में नहीं होता, जो काइट होता है वो स्क्वेयरिश फॉर्म में नहीं होता है। तो कई बार इसकी यहाँ पे कुछ लगा होता है, यहाँ पे कुछ लगा होता है, नीचे पे कुछ लगा होता है। तो इसको क्या करते हैं, इसको अगर ऐसे काटोगे ना बेटा, काइट को अगर काइट को बीच में से काटोगे, मतलब वर्टिकली काटोगे, तब ये सेम बनता है। अगर आप ऐसे काट दोगे ना बेटा, तो ये नीचे वाली साइड और ऊपर वाली साइड सेम नहीं होती काइट की, अगर ध्यान से आप देखोगे तो। काइट की जो होती है सेंटर वाली जो पॉइंट होता है ना, वो बीच में से ही कटता है। तो जो काइट को कितने हिस्सों में काट सकते हैं सिमेट्रिकली? सिर्फ एक हिस्से में काट सकते हो बेटा। होपफुली बेटा आपको ये पता लग गया होगा। मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे करवाऊँ, इसलिए मैंने काट के भी रखे थे, लेकिन मैं ये काफ़ी सारे काट के रखे थे मैंने, लेकिन मैं यूज़ नहीं कर पाया बेटा आपको समझाने के लिए। मेरे को लगा था इससे शायद आपको पता लगा होगा, पर पता नहीं कैसे पता लगा। प्लीज़ बताना बेटा मैं ठीक बता पाया कि नहीं बता पाया, मेरे को नीचे कमेंट्स में।